अगली सुबह जब हाथी दोबारा जंगल में अपने दोस्तों की तलाश में गया तो उसने देखा कि सारे जानवर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे और अपने आप को छुपा रहे थे। तभी हाथी की नज़र एक बड़े से भालू पर पड़ी। तो हाथी ने भालू से पूछा कि तुम सब लोग क्यों भाग रहे हो? तो भालू ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि शेर ने जंगल के जानवरों के ऊपर हमला कर दिया है और अब तुम्हें भी भाग जाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। तो हाथी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, अब मुझे चलकर शेर को देखना चाहिए। और वह शेर के सामने चला गया और शेर से कहने लगा कि तुम इन जानवरों को क्यों खा रहे हो? मगर शेर तो बहुत गुस्से में था। वह बहुत जोर से दहाड़ने लगा और उसने हाथी से कहा कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, और फिर से बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा। हाथी ने शेर से कहा कि तुम इन जानवरों को मत खाओ, लेकिन शेर नहीं माना। तो हाथी के सामने अब कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो फिर हाथी ने एक जोरदार किक शेर को मारी, जिसके के कारण शेर घायल हो गया और बेचारा डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अब हाथी बहुत खुश था और वह खुशी खुशी जंगल में जानवरों के पास वापस आया और उन्हें खुशखबरी सुनाई कि अब टाइगर जंगल से भाग चुका है। यह सुनकर सभी जंगली जानवर बहुत खुश हो गए और उन्होंने हाथी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और अब बंदर, खरगोश, मेंढक, लोमड़ी सभी ने हाथी से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और अब सभी जानवर खुशी खुशी नाच रहे थे और गा रहे थे, हाथी हाथी तुम हो हमारे साथी, हाथी हाथी तुम हो हमारे साथी। और फिर इस तरह हाथी और उसके सभी दोस्त खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोस्ती के लिए किसी का भी आकार, स्टेटस, कलर ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। दोस्ती तो हमेशा दिल से की जाती है और दोस्ती भगवान की दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।